अब हम करते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होता है, क्या करेंगे हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब। द वर्ड ओनली इज़ फ्रिक्वेंटली मिसप्लेस्ड। क्या है, वर्ड ओनली को हम मिसप्लेस करेंगे, एक से दूसरी जगह सेंटेंस में रखेंगे तो वो क्या करेगा, इट शुड बी प्लेस्ड इमिडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। तो अगर हम उसकी प्लेस चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, फ़ौरन उसकी वर्ड की को मॉडिफाई कर देगा बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाई। जैसा वो पहले था, बिफोर मीन्स पहले, उससे मॉडिफाई हो जाएगा, नया हो जाएगा, अलग हो जाएगा बाय प्लेसिंग ओनली इन डिफरेंट पोजीशन। अब क्या करेंगे हम, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो क्या करेंगे हम, प्लेस करके ओनली को अलग अलग पोजीशन में, तो उसका मीनिंग देखेंगे हम कैसे चेंज हो जाता है कि अगर हम ओनली को अलग अलग प्लेस करते हैं। और ये क्या कहलाता है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब कहलाती है। ये एडवर्ब की वर्ड की हम पोजीशन कैसे ओनली की अलग सेंटेंस में, एक ही में उसकी वर्ब से पहले करते हैं और बाद में करते हैं तो कैसे चेंज हो जाती है और उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, ये अब सेंटेंस के थ्रू देखते हैं कि कैसे उसका मीनिंग चेंज होता है। ओनली शी लेंट अस अ रुपी, क्या मतलब, उसने मुझे, सिर्फ मुझे पैसे दिए। इसका क्या मतलब है, ओनली मतलब मुझे, सिर्फ अकेले को। शी लेंट अस अ रुपी, उसने मुझे पैसे उधार दिए। किसे, उस, इसका दैट इज़ मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, शी एंड नोबडी एल्स, सिर्फ मुझे दिए उसने और किसी को नहीं दिए। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि उसने सिर्फ मुझे दिए और किसी को नहीं दिए पैसे। शी ओनली लेंट अस अ रुपी, के सिर्फ उसने मुझे दिए, लेंट उधार पैसे। अब हम दूसरे सेंटेंस में अगर शी के बाद ओनली लगते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, ये देखते हैं। शी ओनली लेंट अस अ रुपी, शी ओनली, ओनली शी लेंट अस अ रुपी, के सिर्फ मुझे दिए उसने। और शी ओनली लेंट अस अ रुपी, इसका मतलब दैट इज़ कि शी डिड नॉट गिव अवे, कि उसने मुझे मना नहीं करा। कि शी ओनली लेंट अस अ रुपी, के सिर्फ उसने मुझे ही पैसे दिए, उसने मुझे मना नहीं करा। डिड नॉट गिव अवे, अवे मीन्स मतलब मना नहीं किया, बार बार नहीं वापस भेजा। तो उसने क्या करा, सिर्फ उसने मुझे दिया। अब शी से बाद में ओनली में रखने में इसका मीनिंग क्या हो जाता है, और अगर हम ओनली पहले रखते हैं तब उसका मीनिंग क्या होता है। अब लेंट के बाद रखते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता जान। शी लेंट ओनली अस अ रुपी, क्या करा उसने, शी लेंट ओनली अस अ रुपी, सिर्फ हम ही को पैसे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, टू अस एंड टू नोबडी एल्स, कि उसने सिर्फ हमें दिए और किसी को नहीं दिए। अगर हम लेंट के बाद रखते हैं ओनली तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि उसने सिर्फ हमें दिए और किसी को नहीं दिए। शी लेंट अस ओनली अ रुपी, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम एस के बाद लगाते हैं ओनली तो इसका मीनिंग हो गया कि उसने सिर्फ कितने, कुछ ही रुपए दिए, मतलब सिर्फ थोड़े से ही पैसे दिए, रुपी दिए। तो इस ओनली का क्या मतलब हो गया, दैट इज़ अ रुपी एंड नथिंग मोर, कि सिर्फ कुछ ही पैसे दिए और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं दिए उसने, नथिंग मोर मतलब ज़्यादा नहीं दिए। सी लेंट अस ओनली अ रुपी, सिर्फ के कुछ पैसे, कुछ रुपी ही दिए उसने और कुछ नहीं दिया। अब आप इसे नोटिस कीजिए कि कैसे ओनली की प्लेस चेंज करने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप इसे बाद में रिवाइज करिएगा और अच्छी तरह। अगर आप एक बार नहीं समझते, इसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और हमें एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि अगर शी ओनली लिखा हुआ है लेट अस अ रुपी, तो हम उसमें दे देते हैं उसमें कि ये बताइए ये कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरह रिवाइज करेंगे तो हम उसे वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, हम मार्क्स गेन कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। और एक एक नंबर से ही, 2 2 नंबर से ही डिडक्ट करने से हम क्वालिफाई से रह जाते हैं कभी कभी। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ। और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा और लाइक और शेयर भी। अब करते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलवेज, नेवर, एवर, नथिंग, ऑल्दो, ये सब क्या है, एसेट्रा, ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि क्या क्या एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। और
आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, वो क्या करते हैं, जो वर्ब से अगर हम पहले लगाते हैं तो कैसे मॉडिफाई हो जाता है उनका वर्ड का मीनिंग भी, और उसकी प्लेस से भी वो कैसे नया वर्ड बन जाता है। मॉडिफाई मीन्स कि वो नया वर्ड कैसे बन जाता है और कैसे उसका सेंटेंस का पूरे का मीनिंग चेंज हो जाता है। अभी देखते हैं हम सेंटेंस के थ्रू। ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। ही नेवर डज एनीबडी रॉन्ग, कि वो किसी को, वो कभी गलत नहीं होता है। तो अगर हम वर्ब से पहले लगाते हैं तो उसे, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो नया वर्ड मॉडिफाई हो जाता है। ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज हमने वर्ब से पहले लगाया। नथिंग एवर हैपन बाय चांस, के कुछ भी बाय चांस नहीं होता है। अब थर्ड करते हैं, इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। ये क्या सेकंड में क्या था कि ओनली की प्लेस चेंज करने से हमारे कैसे मीनिंग चेंज होता था। और एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि हम प्लेस करते हैं बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, उन्हें मॉडिफाई करने के लिए हम वर्ब से पहले लगाते हैं ये सब, ऑलवेज, नेवर, एवर। और थर्ड में क्या है, इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, ये क्या कर रहे हैं हम, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, के पोजीशन कैसे चेंज होती रहती है एडवर्ब की। इफ़ द एडवर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, अगर एडवर्ब वन से ज़्यादा कंसिस्ट वर्ब करती है वर्ड को कंसिस्ट, तो हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाती है, प्लेस करती है वो आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, वो फर्स्ट वर्ड के बाद लगाते हैं हम आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। जैसे माई अंकल हैज़ जस्ट गॉन आउट, तो माई अंकल क्या करा है हमने, इसमें वर्ब, इसमें मोर देन वन वर्ड है वर्ब के, तो इसमें हमने जस्ट को कैसे लगाया है, वर्ब से पहले लगाया है। जस्ट, गॉन आउट क्या कर गए, वो चले गए, गॉन आउट, तो हमने क्या करा, उसे जस्ट को पहले लगाया है एडवर्ब को। अगर हमारी थर्ड फॉर्म में अगर हमारे वर्ब से पहले होता है एडवर्ब, तो अगर एक वर्ड से ज़्यादा एडवर्ब होती है तो हम उसे एडवर्ब को, वर्ब अगर एक वर्ड से ज़्यादा होती है तो हम एडवर्ब को पहले लगाते हैं। ही हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, तो क्या कर रहा है वो, फिनिश्ड कर रहा है, वर्ब क्या, फिनिश्ड, तो हमने एडवर्ब पहले लगाई है ऑलमोस्ट। सीता हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर एक्सरसाइज, तो उसने क्या करी है, फिनिश्ड करी है अपनी एक्सरसाइज, तो उससे पहले लगाई है हमने एडवर्ब ऑलरेडी। इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए और आगे मेरे साथ बने रहिए। और अभी हम करेंगे वेरी और मच और टू मच का, और इनफ और थ्रू का। इनफ और क्वाइट में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे ही सेंट